गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में मैंने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में आप लोगों को बताया था और आज अब मैं आप लोगों को आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में बता रहा हूँ। अर्थात एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन में जब कोई बायोलॉजिकल सेल या टिश्यूज या ऑर्गन को या ऑर्गेनिज्म को रखा जाता है तो क्या होता है, यह यहाँ पर बहुत ही सावधानी से समझने की आवश्यकता होती है। नेचर में हर तरह का रिएक्शंस हर समय होता रहता है, लेकिन सबका अलग अलग रिएक्शन का रेट है। यहाँ पर हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन में, पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि एक बीकर का फोटो बना हुआ है और इस बीकर में आइसोटोनिक सॉल्यूशन है और एक अंडा रखा हुआ है। ध्यान देने की बात है, आइसो मीन्स होता है समान। ध्यान दीजिए, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन है जिसका में सांद्रण समान है। अर्थात बाहर के सॉल्यूशन में जो इस बीकर में सॉल्यूशन डला हुआ है, इस सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है उतना ही कंसंट्रेशन इस अंडे का है। अर्थात अंडे के कंसंट्रेशन के बराबर का ही सॉल्यूशन इस बीकर में डाला गया है और तब इस अंडे को इसमें डाला गया है। अब चूंकि दोनों का ही कंसंट्रेशन एक समान है, इसीलिए वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट अर्थात ओस्मोसिस की जो क्रिया है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन का जो प्रॉपर्टी है, उसमें न बाहर से वाटर मॉलिक्यूल्स अंडे में जाएगा, न अंडा से बाहर आएगा। इसीलिए अंडा के पोजीशन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अंडा के शेप साइज में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि यह आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। अर्थात दोनों ही अंडे और इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन सांद्रण जो है एक समान है, इसीलिए इस अंडे में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ तक के मोटे तौर पर आप लोग समझ गए, लेकिन इससे थोड़ा सा अंदर में समझने की कोशिश कीजिए कि इसमें आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि सॉल्यूशन से का जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वह अंडे में और अंडे का वाटर मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में जाता तो है, लेकिन होता क्या है कि जितना मॉलिक्यूल अंडा में जाता है उतना ही मॉलिक्यूल अंडा से फिर सॉल्यूशन में भी जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि आपको किसी भी तरह का परिवर्तन अंडे में नहीं दिखाई पड़ता है, क्योंकि दोनों की क्रियाएं अंदर और बाहर जाने की जो क्रियाएं हैं जल का, वह बिल्कुल बराबर होता है, इक्वल होता है। तो इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया, जिसके कारण क्या है कि हमें अंडे के साइज में किसी तरह का परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन मूवमेंट ऑफ वाटर होता है, दोनों तरफ से होता है, इसीलिए नहीं दिखाई पड़ता है। और मोटे तौर पर यह हुआ कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, इसीलिए अंडे का कंसंट्रेशन के बराबर का सॉल्यूशन है, जिसके कारण क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ वाटर नहीं होता है। ये मोटे तौर पर हुआ, लेकिन माइन्यूट सूक्ष्म रिसर्च के आधार पर यह हुआ कि दोनों का ही मूवमेंट होता है, दोनों तरफ, अंडे से ये सॉल्यूशन की ओर और सॉल्यूशन से अंडे की ओर, जो दोनों बराबर होता है। अर्थात जितना पार्टिकल ऑफ वाटर सॉल्यूशन से अंडा में जाएगा उतना ही पार्टिकल ऑफ वाटर सॉल्यूशन अंडे से सॉल्यूशन में जाएगा, जिसके कारण अंडे और सॉल्यूशन में किसी तरह का कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ता है। अर्थात अंडा जैसा आप रखेंगे वैसा ही रहेगा। डेफिनेशंस में यहां पर दिया हुआ है, देख लीजिए। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का डेफिनेशंस है, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम and the concentration of solution used for practical is equal to each other, then this type of solution is called isotonic solution. Here no net movement of water molecule is found. स्पष्ट हो गया। अर्थात क्या हुआ कि जो कंसंट्रेशन है बायोलॉजिकल सिस्टम का, वही कंसंट्रेशन है आपके सॉल्यूशन का, इसीलिए
इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और इसमें किसी तरह का मूवमेंट ऑफ वाटर नहीं होता है, मोटे तौर पर। सूक्ष्म तौर पर होता है जो कि बराबर होता है, इसलिए यह आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। और इसमें किसी तरह की कोई क्रियाएं नहीं होती, अंडे में कोई तरह का परिवर्तन नहीं होता है। ये घर में भी आप करके देख सकते हैं, लेकिन अंडे का कंसंट्रेशन की जानकारी आपको होनी चाहिए, जो आपके लेवल के अनुसार है नहीं। तो प्रैक्टिकल आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद।